कहते हैं बीरबल हर समस्या सुलझा सकता था, लेकिन यह वह रहस्य है जिसे बीरबल ने भी कभी पूरा नहीं बताया। और उस रात बादशाह अकबर ने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। मुगल दरबार में वह शाम असामान्य रूप से शांत थी। महल में जलते दियों की रोशनी के बीच एक रहस्यमय संदेश पहुंचा। पुराने कागज पर लिखा हुआ काले मोम की मुहर के साथ संदेश देने वाला दूत किसी को दिखाई नहीं दिया। अकबर ने पत्र खोला। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, जहां बुद्धि समाप्त होती है वहीं सत्य छिपा होता है। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुमने यह मुहर पहले देखी है? बीरबल ने मुहर को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि चिंता झलकने लगी। जहां अपना बीरबल ने धीरे से कहा, यह मुहर उस गुप्त समूह की है जो कभी साम्राज्य की सेवा करता था और फिर अचानक गायब हो गया। अकबर कुछ और पूछ पाते उससे पहले ही सिपाही दौड़ते हुए आए। जहां अपना राजकोष की एक अमूल्य वस्तु गायब हो गई है। वह कोई साधारण खजाना नहीं था, वह एक छोटा लोहे का संदूक था जो दशकों से बंद था। कहते थे उसमें ऐसा सत्य छिपा है जो या तो साम्राज्य की रक्षा कर सकता है या उसे नष्ट कर सकता है। अकबर ने तुरंत पूरे महल को बंद करवा दिया। कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था। बीरबल महल के गलियारों में चुपचाप घूमने लगा। उसने एक बात नोटिस की, तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब, बीरबल ने मन ही मन कहा, चोर बाहर का नहीं, यहीं का है। उस रात बीरबल ने एक अजीब परीक्षा ली। उसने हर मंत्री के कक्ष के बाहर पानी से भरा कटोरा रखवा दिया और घोषणा की, कल सुबह यह पानी चोर का नाम बताएगा। कुछ लोग हंसे, कुछ घबराए, कुछ चुप रहे। अगली सुबह सभी कटोरे वैसे ही थे सिवाय एक के। वह कटोरा अकबर के सबसे विश्वास पात्र दरबारी के कक्ष के बाहर था और उसका पानी हिला हुआ था। दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारी ने स्वयं को निर्दोष बताया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या वही चोर है बीरबल? बीरबल चुप रहा। इतिहास में पहली बार बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। कुछ पल बाद वह बोला, जहां अपना, यह मामला केवल चोरी का नहीं है। अगर आज पूरा सच सामने आ गया तो शायद साम्राज्य वैसा कभी न रहे। अकबर चौंक गया। तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल की दृष्टि उस लोहे के संदूक पर गई जो अब रहस्यमय ढंग से अपनी जगह पर वापस आ चुका था। जहां अपना, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, संदूक कभी चोरी हुआ ही नहीं था, यह एक परीक्षा थी। तभी दरबार में एक भारी आवाज गूंज उठी, कुछ सत्य छिपे ही रहने चाहिए। दिए कांपने लगे, दरवाजे जोर से बंद हो गए और तभी बीरबल समझ गया, वे वहां अकेले नहीं थे। वह संदेश किसने भेजा? लोहे के संदूक में क्या छिपा है? और बीरबल ने सत्य बताने के बजाय चुप्पी क्यों चुनी? भाग दो में वह सच सामने आएगा जो इतिहास ने कभी दर्ज नहीं किया।